गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ वीडियो से अपने कर रहे थे मैट्रिसेस। अब इस वीडियो से ना अपने कुछ डिटर्मिनेंट रिलेटेड कंसेप्ट करेंगे और सबसे पहला चीज तो अपने समझेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो बिना टाइम इसके चलिए शुरू करते हैं। कभी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए ना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू निकाला जा सकता है, जिस वैल्यू को अपने बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। और इसको अपने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके उसके बीच में ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल जो रहता है ना, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है सिंबल वाइज। मैट्रिसेस आपका इस करके बॉक्स बन जाता है, और जब डिटर्मिनेंट का रहता है आपका दो स्ट्रेट लाइंस रहता है। ठीक है, सो एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका क्या चीज का निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलेगा। नेक्स्टली, अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स तो सर एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, सो इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, वेयरएज डिटर्मिनेंट जो बोलते हैं ना, हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइंड। यदि आप नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका एक डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट डिफाइंड, उसका कभी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट। नेक्स्टली सर, ये तो समझ में आ गया। अब बोल रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलता है। सर क्या निकलता है, कैसे निकलता है? ठीक है, बता दें। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन। ऑर्डर वन का मतलब क्यों हम वन बोल की सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं, क्योंकि वन का मतलब है क्योंकि सिंस इट इज स्क्वायर 1/1 है। नेक्स्ट में आप देखो 2 है, तो ये क्या हो जाता है, 2/2 है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन जो है वो क्या है, जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पर 4, और इसका आपको एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका अपने एक सिंबल है डिटर्मिनेंट का। नाउ इसका जो वैल्यू रहेगा ना, ये जो नंबर रहता है ना, यही नंबर है। ठीक है, तो जब एक ऑर्डर वन का मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है, वही नंबर ही आपका डिटर्मिनेंट हो जाता है। नेक्स्टली, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, यदि आपका 2 है तब आप क्या कीजिएगा, तब देखिए फॉर एग्जाम्पल यदि आपका एलिमेंट होता है A11, A12, A21, A22, तो इसको निकलता है कैसा है, ये जो है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस, फिर आप इसका जो प्रोडक्ट है इसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला के हिसाब से दे दिया है। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं 3/3 ऑर्डर वाला। तो वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, देखिए ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट निकालना है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज़ अपने को दो टर्म समझना पड़ेगा, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सर माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, ये बिना समझे हुए आप एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, किसमें, आपका 3/3 मैट्रिक्स में। ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वी नीड द फॉलोइंग डेफिनेशंस। माइनर का मालूम होना चाहिए और कोफैक्टर का मालूम होना चाहिए। एक बार आपको कोफैक्टर आ गया, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब चलते हैं, पहले हम ये थियोरेटिकल लैंग्वेज में नहीं जाके ना, पहले हम एक सम्स वाइज समझाने का कोशिश करते हैं, कुछ नंबर्स लेके, उसके बाद आप देखते क्या होता है। मान लीजिए फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो एक वैल्यूज दिए हुए, अब आपको ईच एलिमेंट, ईच डिफरेंट एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है। माइनर जो निकलता है ना, ईच इंडिविजुअल एलिमेंट का निकलता है, इंडिविजुअल एलिमेंट का, सब एलिमेंट का निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट से, 9 एलिमेंट से 9 ठो आपका माइनर निकलेगा, 9 ठो आपका कोफैक्टर्स भी निकलेंगे। सर कैसे निकालना है, सस्पेंस तोड़िए और कैसे निकालना है वो बताइए। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज, जब भी आपको मान लो इस 3 का माइनर निकालना है, 3 का माइनर निकालना है। ठीक है, तो 3 का माइनर निकालेंगे कैसे? 3 का माइनर निकालने के लिए ना, सबसे पहला चीज़, अभी मैंने तो यहाँ पर स्केल रखा हुआ है, आप लोग भी एक बार के लिए उंगली रख सकते हैं, या एक स्केल रख सकते हैं, या पेपर रख सकते हैं, बट आफ्टर अ फ्यू क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू डू इट इन योर माइंड। ठीक है, नहीं तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जिस नंबर का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है उसको आप ढक दीजिए, उसका रो को भी ढक दीजिए और उसका कॉलम को भी ढक दीजिए। ठीक है, रो और कॉलम ढक गया। अब उसके बाद क्या बचा सर, ये 4 - 10 10 -1। अब इसका जो अपने जो थोड़ी देर पहले जो डिटर्मिनेंट वैल्यू जैसे निकालते थे वैसे ही निकलेगा यहाँ पर। सो 4 × -1, 4 × -1 दैट इज, अच्छा हम एक बार के लिए पूरा ही लिख देते हैं, 4 × -1 माइनस -10 × 10।
ठीक है, ऐसे करके आपका निकलता है एक एलिमेंट। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका एक एलिमेंट निकल जाएगा। तो अब हर बार हर एलिमेंट के लिए आप ऐसे मतलब कुछ काटते रहिएगा पेंसिल से, फिर ऐसे बॉक्स बनाते रहिएगा, काफ़ी दिक्कत होगा। तो समझिए कि आपका यहाँ पर इमेजिनेशन काम आने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इमेजिनेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का भी चांसेस रह जाता है। ओके, सो यस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इम्प्रूवमेंट यू विल बी गेटिंग टू दिस। तो इसका वैल्यू कितना आ गया सर? -4, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एज वी नो, +100, जिसका वैल्यू आता है आपका 96। तो मेरा जो पहला एलिमेंट है M11 वो आ गया मेरा, दैट इज 96। ऐसे करके अब हमको सारे 9 एलिमेंट का ढूंढना है। बाप रे सर, टाइम लगेगा तो लगेगा, तो कौन बोला नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट का देखेंगे। तो दूसरा एलिमेंट का पकड़ लो, कैसे होगा, एकदम टाइम लो लेकिन ध्यान से समझो। अब सर मान लीजिए आपको 14 का निकालना है, ये वाला 14 का आपको क्या करना है, माइनर निकालना है। ठीक है, दैट इज M12 रो 1 कॉलम 2 का। अब क्या कीजिएगा, इसका रो को आप छिपा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, इसका कॉलम को भी आप छिपा दीजिए। ठीक है, अब बचा हुआ जो एलिमेंट है ना, उससे आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। दैट इज 5 इंटू -1, यू विल गेट इट एज -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 2 20। तो ये आपका क्या हो गया, -5 -20 -25। आर यू गेटिंग इट? जो भी नंबर का सबसे पहला चीज माइनर जो निकालना होता है, उस रो को, उस कॉलम को आप हटा दो। उसके बाद जो बचा हुआ एलिमेंट है उससे आपको क्या करना है, माइनर निकालना है। सर अब इसका यदि निकालना है तो 1 का, ठीक है ना सर। सबसे पहला की चीज क्या करो, आप इसको, इस रो को हटा दो। ठीक है, और इस कॉलम को भी हटा दो। छिप गया, छिप जाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, 5 10 जा 50। ठीक है, माइनस एंड माइनस इंटू प्लस, -4 2 जा 8, सो -8। तो 50 माइनस इंटू माइनस प्लस, 50 + 8, ये आपका आ गया 58। इज दैट क्लियर? तो यदि 2 1 का निकालना है तो उसका भी निकल जाएगा। दैट मीन्स आप सबसे पहला चीज क्या करो, इस रो को गायब करो और इस कॉलम को गायब करो। ये गायब करने के बाद जो आपका नंबर बचा, दैट इज -14 1 10 -1, इसका आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो -14 इंटू -1 गिव्स यू +14। थोड़ा स्टेप जंप कर दे रहे हैं, ऐसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला चीज़ है। -1 इंटू 10 10, सो 14 - 10 यू गेट इट एज 4। तो 4 एलिमेंट का निकल गया। नेक्स्ट सर आप इस वाला एलिमेंट को निकालना है, तो आप कैसे कीजिएगा, इस रो को पहले आप गायब करो, उसके बाद इस कॉलम को आप गायब करो, बचा हुआ नंबर ये है ना। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, क्या होगा देखते हैं। 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -2 -2, सो इट दिस गिव्स यू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 + 2 -1। तो आई बिलीव आपको ये माइनर निकालना आ गया। कैसे निकाला जाता है, ऐसे करके हम ना सारा निकालते रहेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक बार हम सारा निकाल के रख देते हैं, उसके बाद आपको फैक्टर कैसे निकालते हैं वो समझाएंगे। तो ऐसे करके ना मैंने आपका सारा माइनस निकाल दिया। बेसिकली जब भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज 3/3, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माइनर निकालना है और को फैक्टर निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है वो हम बताएंगे। माइनर कैसे निकलता है सर, जिस भी एलिमेंट का, हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा। जिस भी एलिमेंट का आपका माइनर निकालते हैं तो उस रो को और उस कॉलम को आप क्या करते हैं, छिपा देते हैं। जैसे आप 2/2 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते थे, वैसे करके यहाँ पर भी वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका माइनर। अब नेक्स्टली अपने को कोफैक्टर भी समझना है। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकलेगा। और कोफैक्टर कैसे निकलता है, -1 टू द पावर i + j, i मतलब ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है, इनटू m ऑफ दैट पर्टिकुलर ij। ये एक फॉर्मूला हो गया। बेसिकली जो माइनर निकला हुआ रहता है वही वैल्यू रहता है, बस उसके आगे एक साइन चेंज हो जाता है। वो भी हर का नहीं, आपका जो भी जिसका समेशन आपका रो प्लस कॉलम लेके आपको ऑड नंबर आता है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जैसे सर आप देखिए यहाँ पर -1 टू द पावर i + j, बोथ आर 1 + 1 इंटू M11। सो -1 का टू द पावर जब इवन नंबर होता है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, -1 टू द पावर 2 इज पॉजिटिव। एंड M11 का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 96 विच गिव्स यू 96।
तो इस केस में जहां जहां पर भी समेशन ऑफ i प्लस जे आपका इवन होता है उस केस में माइनर और कोफैक्टर सेम आने वाला है, और बाकी के केस में क्या हो जाएगा, माइनर एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू एम ऑफ 1 2, तो -1 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 इंटू m12 कितना आ गया आपका -25। तो यहाँ पर देखिए माइनस लग गया, तो ये हो गया आपका 25। इसी हिसाब से आपका C13 C21 सब कुछ आ जाएगा सर। C13 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 3 1 प्लस 3 1 प्लस 3, तो इवन नंबर। तो इवन नंबर में कोई झमेला ही नहीं है। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू M13 का वैल्यू कितना है आपका 58, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये क्या आ गया 58। ऐसे करके आपके पास जो सारे जो वैल्यूज है ना आ जाएंगे, तो हम झट से कर दे रहा है। तो ये आ गया आपका सारा कोफैक्टर्स भी, ठीक है। सिंपल सा है, जो माइनर निकल गया, माइनर निकलने के बाद कोफैक्टर निकालने में भी कोई झमेला नहीं है। हाँ टाइम लगता है बच्चा, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, देना पड़ेगा, इजी भी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक तो साइन माइनर से कोफैक्टर में जाते समय सिर्फ एक तो चीज समझ में आया अपने, सिर्फ साइन का लोचा है, वो भी जहाँ पर पावर ऑड होगा वहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ पर पावर इवन होगा वहाँ पर वही रहने वाला है, ठीक है। एक और तरीका है जो कि काफ़ी बच्चे लोग यूज़ भी करते रहते हैं, जैसे कि मान लो आपको ये दे के रखा हुआ है, यहाँ पर हमेशा प्लस का वैल्यू रहेगा, माइनस प्लस अल्टरनेटिवली माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पावर हो गया ना 1 + 1 2 होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो हो गया पॉजिटिव नंबर ही आएगा। यहाँ पर 1 + 2 रहेगा 3, तो इसका जो पावर रहेगा ऑड हो जाता है। ऑड होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो और यू कैन गो इन अ ट्रेडिशनल वे, दैट इज द फॉर्मूला। एग्जाम में ऑब्वियसली आपको माइनस को फैक्टर्स निकालने के लिए बोले तो प्रॉपर्ली आप स्टेप जंप मत कीजिएगा। आई कैन फील दैट जिस बच्चों ने क्लास 11-12 में मैथमेटिक्स लिया हुआ था वो लोग को एकदम ये लग रहा है कि सर क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है, हम लोग के चुटकी में निकाल देते थे। एक्चुअली इतना करना नहीं पड़ता है, झट से निकल जाता है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट, ओके। जैसे कि आई वाज टेलिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको ना मालूम है आपने 11-12 में मैथमेटिक्स लेके रखा हुआ था, लेकिन एग्जामिनर को नहीं मालूम है, उसको लगेगा आप ये स्टेप जंप करेंगे तो कहीं से चीटिंग मारा है, ठीक है, तो फुल मार्क्स नहीं देगा। एंड एज आई वाज टेलिंग कॉमर्स एग्जाम में दे एक्सपेक्ट द प्रेजेंटेशन। एक बार आपका माइनर और कोफैक्टर निकल गया, डिटर्मिनेंट चुटकी में निकल जाएगा। तो अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है इस, ओके। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब वी कैन ब्रेक दैट साइलेंस एंड नो दैट हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू। सो ये रहा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट एलिमेंट एंड इस कोफैक्टर, और यहाँ पर कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं देन टू गेट दैट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरा जो एलिमेंट है A11 इनटू द कोफैक्टर C11 प्लस, अब हम उसी रो से करना चाहते हैं मान लीजिए, तो उसी रो में क्या आ गया A12, उसका फिर कोफैक्टर क्या है C12 प्लस A13 इंटू द C13। आप चाहे तो कोई और रो से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई और कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, बट वैल्यू क्या रहेगा, एलिमेंट इन इट एंड इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, ये रहने वाला है। दिस इज हाउ यू गेट द डिटर्मिनेंट। हाँ सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोले तो आपको हर एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालने का दरकार नहीं है, आप सिर्फ 3 ठो कोई भी आपको जो फिजिबल और इजी लग रहा है उसी को आप कीजिए। यूजुअली हम लोग जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो रहता है उससे एक्सपैंड करते हैं, तो इससे क्या होता है वैल्यू ढूंढने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। सो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, आप यूजुअली हम लोग रो 1 से ज़्यादातर एक्सपैंड कर रहे होते हैं, यदि 0 0 नहीं रहे तो सो यू कैन डू दिस ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर माइनर भी यूज़ कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनर भी यूज़ किया जा सकता है। A11 इंटू M11, अब देखो यहाँ पर ऑड नंबर आया ना 1 + 2, तो यहाँ पर आप कर लेना A12 इंटू M12, फिर यहाँ पर पॉजिटिव आया ना प्लस A13 इंटू M13, तो आप इस तरीक़ा से भी आप निकाल सकते हैं एक ही चीज़ होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू नो और कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। सर इतना कुछ हो गया, एक सम्स करें ना तब मज़ा आएगा, करते हैं फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 में से कोई भी एक तो करना है, तो आप कौन सा करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए बोला है, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो अपने कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। अपने को सारे माइनर्स कोफैक्टर्स ढूंढने का दरकार नहीं है।
तो इसको तो निकालने के लिए हम लोग झटपट करें तो ऐसे एक स्टेप में भी आ सकता है। मान लीजिए इसका जो है, इसको हम यदि ए से डिनोट करते हैं, सबसे पहला चीज़ मैंने क्या बोला था सर, देख लेना सबसे जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है वहीं से एक्सपांड करें तो बढ़िया है। यहाँ पर इस रो में भी एक तो जीरो है, इस रो में भी एक जीरो है, इस रो में भी एक जीरो है, तो अपने को क्या करना चाहिए, पहला वाला ही ले ले तो वही ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पर देखो, A11 मतलब दिस एलिमेंट 1 इंटू इट्स कोफैक्टर या माइनर बोल सकते हैं क्योंकि एक ही आने वाला है। तो क्या आएगा, अब इसको और इसको आप हटा दीजिएगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 0 इंटू 2 इज 0। नेक्स्ट माइनस, अब इस एलिमेंट के लिए आप करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू, अब ये और ये गायब हो जाएगा, तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, माइनस 1 इंटू 2 2। जस्ट क्लियर, तो मैंने माइनर ले लिया था इसलिए मैंने यहाँ पर साइन माइनस ही रखा हुआ है। ठीक है, यदि हम को फैक्टर लेते तो फिर इसको हमको चेंज करना पड़ता, फिर ये प्लस रह सकता था। तो यू कैन चेक इधर विद, यू कैन डू इट विद द माइनर और द को फैक्टर। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव रख रहे हैं, एलिमेंट क्या आ गया 0 इंटू इट्स माइनर करोगे तो 0 माइनस 1। ऐसे करके आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आपको हर एलिमेंट का माइनर को फैक्टर निकालने के लिए बोले तब आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। सो 1 इंटू 2 माइनस 0 इज 2, माइनस 0 माइनस 2 इज माइनस 2, एंड प्लस 0 इंटू दिस वॉट एवर नंबर इज देयर इट बिकम 0। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा जीरो रहता है वहाँ से एक्सपैंड करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। सो तो सर 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट रिवीजन क्लास में किया था, प्लस एंड 2 2 इज 4, एंड यहाँ पर तो जीरो या नहीं लिखने से भी होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका वैल्यू 6। तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है दैट इज 6। आई होप यू पीपल आर लाइकिंग द वीडियो, अंडरस्टैंडिंग द वे आई एम एक्सप्लेनिंग। कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशन है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन improve in that way, and do share it with your friends. See you in the next video. Bye bye.